हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जो है सेट में कुछ बता दिया था, उसके बेसिक सेट के बारे में सब बेसिक डेफिनेशन ही बता दिया था। और उसमें से जो है समुच्चय को मतलब किस तरह से दो मेथड से लिखा जाता है, समुच्चय निर्माण विधि और उसके बाद गुण विधि, दोनों विधियों से हम लिखना बता दिए थे आपको। और मैं आपको जो है उसी से रिलेटेड कुछ सवाल लेके आया हूँ। इससे पहले भी मैं जो है एक दो सवाल बता दिया हूँ। आप इसके बाद एक सवाल देखिए ध्यान से। कह रहा है कि समुच्चय ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1, 4, 9, 16, 25 डॉट 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 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप को ही हम गुण विधि कहते हैं। तो आपको ये समझना है कि ये जो एलिमेंट दिए गए हैं, ये जो समुच्चय ए के जो अवयव दिए गए हैं, ये किस रूप में है। आप ध्यान दीजिए कि एक जो है ये 1 का वर्ग है, और ये 4 जो है 2 का वर्ग है, और ये 9 3 का वर्ग है, और ये 16 4 का वर्ग है, और ये 25 5 का वर्ग है। इसी क्रम में ये बढ़ता जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये सभी जो संख्याएं हैं ये प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। देखिए समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है कि जिस तरह से एलिमेंट दिया रहता है उसके गुण के आधार पर जो है हम क्या करते हैं, सेमी कॉलम का यूज करते हैं और उसके गुण को जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है लिख देते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसे समुच्चय निर्माण रूप में अगर लिखना रहेगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। आप पहले क्या लिखिए, समुच्चय ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बनाइए जिसे मझला कोष्ठक कहते हैं, एक्स सेमी कॉलम एक्स। ये जो एक्स है ये सभी एलिमेंट है, ये एक्स जो लिखा गया है ये सभी एलिमेंट को दर्शा रहा है। तो एक्स क्या है? एक प्राकृतिक संख्या का तो वर्ग है। ये सभी संख्याएं जो लिखी गई है ये प्राकृतिक संख्या का वर्ग ही है। तो एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो मैंने जो लिखा है ये जो लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को ना लिख के आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स जो है ये एक्स आपका है, ये एक्स का मान क्या है? एन स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर के रूप में। ये जो एक्स दिया है ये सभी एक्स है, ये एन स्क्वायर के रूप में है। एन मतलब ये प्राकृतिक संख्या, एन क्या है? प्राकृतिक संख्या। सभी प्राकृतिक संख्या का वर्ग करते हुए चलिए पहले आप एन बराबर 1 रखिए तो हमें ये मिल जाएगा, एन बराबर 2 रखिए तो ये 4 मिल जाएगा, एन बराबर 3 रखिए तो ये 9 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो एक्स है ये पूरा एलिमेंट जो है ये एन स्क्वायर के फॉर्म में है। जहां जो है लिख दीजिए कामा, जहां ये जो स्मॉल एन है ये नेचुरल नंबर में मिलान करना, मतलब स्मॉल एन को कहां से लिया जाएगा? प्राकृतिक संख्या से लिया जाएगा। इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आ रहा है कि बाएं ओर, ये जो बाईं ओर है ये बाईं ओर लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखा है। किस रूप में लिखा है? रोस्टर रूप में। इसी रोस्टर रूप को ही हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं, इसे सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं, इसे सूचीबद्ध भी कहते हैं। तो रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर, ये दाईं ओर है, दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में, दाईं ओर क्या है? समुच्चय निर्माण रूप है, इसी को हम गुण विधि कहते हैं, में वर्णित समुच्चय से सही मिलान करना। आपको क्या करना है? सही मिलान करना है। एक और लेफ्ट साइड में क्या आपका समुच्चय निर्माण रूप है और दूसरा जो है आपका ये पहले इधर जो है आपका रोस्टर रूप में है और इधर समुच्चय निर्माण रूप में। तो आपको मिलान करना है। तो देखिए जो PRINC ये जो पहला सेट है ये कहीं ना कहीं आपका जो है ये प्रिंसिपल जो ये शब्द है एक्स सच दैट एक्स शब्द, ये जो प्रिंसिपल का ही एक अक्षर तो है। ये जो PRINCAL ये किसका अक्षर है? प्रिंसिपल का है। देखिए इसमें आई 2 बार आया है ना, तो किसी भी जो है मतलब एलिमेंट को 2 बार हम नहीं लिख सकते। देखिए आई 2 बार इसमें है ना, ये जो शब्द प्रिंसिपल है इसमें आई 2 बार आया है और P भी 2 बार आया है। तो इन सभी एलिमेंट को जब हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो केवल एक बार लिखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये पहला जो है आपका ये एक्स सच दैट एक्स जो निर्माण रूप में लिखा है शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, इसी का ये जो है रोस्टर रूप है। तो कहीं ना कहीं ये पहला वाला मिलान डी पे जाएगा। और दूसरा है कर्ली ब्रैकेट 0। तो इसमें ऐसा आप कौन सा मतलब सेट मिल रहा है जिसका मान 0, मतलब जिसमें जो है केवल एक ही एलिमेंट 0 होंगे।
तो ये देखिए तीसरा है x सच दैट x एक पूर्णांक है। x क्या है? एक पूर्णांक है और x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा इन चारों में से? इन तीनों में से इस इक्वेशन को केवल यही दूसरा सेटिस्फाई करेगा। ये जो x है इसी के स्थान पे ये x का मान दिया है, इसी का मान 0 रखेंगे अगर हम इसके स्थान पे, तो 0 प्लस 1 बराबर 1 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरा एलिमेंट है जो कर्ली ब्रैकेट में 0 लिखा है रोस्टर रूप में, इसका जो है मिलान जाएगा समुच्चय निर्माण में, ये C से जाएगा। इसी प्रकार 1 2 3 6 9 8 10, तो ध्यान दीजिए इसमें जो है ये जो एलिमेंट दिया गया है इसमें एक क्वालिटी दिख रहा है। रोस्टर रूप में जो एलिमेंट दिया रहता है उसके हम सर्वनिष्ठ गुण को देखते हैं कि क्या सर्वनिष्ठ गुण। तो 1 2 3 6 9 8 ये जो 18 का क्या है? भाजक, मतलब ये 18 के क्या है? गुणनखंड है ना। तो ऐसे इसमें कौन सा ऐसा जो कथन है जो 18 का भाजक बता रहा है? तो x सच दैट x, ये जो x है एक धन पूर्णांक, क्या है? धन पूर्णांक। ये सभी क्या है? धन पूर्णांक तो है, धन पूर्णांक है तथा 18 के क्या है? भाजक। और ये सभी एलिमेंट 18 के भाजक ही हैं, तो इसलिए तीसरा मिलान जो है आपका A पे जाएगा। इसी तरह से जो लास्ट बच रहा है कर्ली ब्रैकेट में 3 माइनस 3, ये जो है x सच दैट x एक पूर्णांक का और x स्क्वायर माइनस 9, ये जो दिया है ये x का मान है। तो बताइए इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें x बराबर प्लस माइनस 3 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा, क्योंकि -9 को उधर हम भेजेंगे जब, तो x इक्वल टू अंडर रूट माइनस अंडर रूट 9 हो जाएगा। तो किसी भी कार्डी का जो वर्गमूल होता है किसी भी संख्या का, तो उसका प्लस माइनस दोनों में आता है। तो इसलिए इसका जो मान आएगा 3, ये प्लस माइनस दोनों में आएगा। तो इस तरह से हम चौथा को मिला देंगे b से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ। देखिए बच्चे, ये प्रश्नावली जो है 1.1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है। आपको बताना है कि जो नीचे दिया गया है 9, इसमें बताना है कौन से समुच्चय है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अब देखिए पहला कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि समुच्चय जो होता है, सेट होता है, वो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। मतलब कोई भी वस्तु हो या संख्या हो, वह पूरी तरह से सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित मतलब सुनिश्चित हो और सुस्पष्ट हो। सुनिश्चित मतलब ये हुआ कि उसे हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हाँ ये इस सेट का एलिमेंट होगा ही, इससे बाहर नहीं हो सकता। और सुस्पष्ट का मतलब ये है कि हम यह कह सकते हैं कि सुस्पष्ट में क्या होता है कि किसी भी सेट के अंदर जो अवयव रहता है उसको हम 2 बार नहीं ले सकते हैं। मतलब ये सुस्पष्ट होना चाहिए, मतलब वो डिस्टिंक्ट अलग अलग होना चाहिए, ना कि एक ही होना चाहिए। एक ही चीज को हम बार बार नहीं ले सकते। तो आपको ये बताना है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह जो होगा वो सभी के लिए समान होगा। अगर मैं क्लास में पहले तो बताइए आप सब कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के कितने महीने होंगे, तो सभी लोग कहेंगे कि पहला जो है जनवरी हो जाएगा, जैसे शुरू हो रहा है। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून भी जैसे शुरू हो रहा है, जुलाई जैसे शुरू हो रहा है। तो हम क्लास में सभी स्टूडेंट से अगर कहेंगे कि बताइए जे अक्षर से आरंभ होने वाले जो है महीनों का जो संग्रह बनाइए, समूह बनाइए, तो सभी लोग कहेंगे जनवरी, जून, जुलाई होगा। ये किसी के लिए अलग नहीं उत्तर आएगा, सभी का उत्तर सेम रहेगा। तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। समुच्चय मतलब ये होता है कि सभी के लिए उसका उत्तर सेम होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का जो संग्रह है ये क्या है? समुच्चय है। क्या है? ये आपका समुच्चय है, क्योंकि ये सभी के लिए उत्तर सेम है। दूसरा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो इसमें हम अगर कहते बच्चे से क्लास में कि बताइए भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, तो कोई कहेंगे मुंशी प्रेमचंद है, तो कोई कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, कोई कहेंगे जो है धर्मवीर भारती है। तो सबका अलग अलग उत्तर आएगा। अभी सबका मैं देखो अगर कलेक्शन, तो कोई अलग लिखा रहेगा, कोई अलग, किसी को कोई मुंशी प्रेमचंद जी सबसे अधिक प्रतिभाशाली लगते हैं, किसी को
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो सबका अलग अलग उत्तर आ रहा है ना, इसलिए ऐसा जो सेट होता है वो समुच्चय नहीं होता। समुच्चय के लिए सभी का उत्तर सेम होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का जो संग्रह है ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर सभी के लिए क्या है, अलग है, समुच्चय नहीं है। इसी प्रकार आ रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, तो ये कहीं किसी किताब में निश्चित नहीं किया गया है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज यही है। तो ये भी जो है सबके लिए सेम नहीं है। किसी को जो है रोहित शर्मा सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज लगते होंगे, किसी को सचिन तेंदुलकर लगते होंगे, किसी को तो जो है मतलब वीरेंद्र सहवाग लगते होंगे। तो अलग अलग सबका जो है चॉइस होता है, अलग अलग सबका इंटरेस्ट होता है बल्लेबाज के खिलाड़ियों में। इसलिए हम इसे नहीं कह सकते हैं कि यह जो है सभी के लिए सेम आएगा, सभी का सेम उत्तर नहीं आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं ये समुच्चय नहीं है। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का जो संग्रह है ये समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, ये हो गया, समुच्चय नहीं है। इसी प्रकार आ रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो ये तो सभी के लिए सेम उत्तर रहेगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए कि आपके कक्षा में बालकों का संग्रह करिए कि कितनी बालकों की संख्या है। तो मान लीजिए 45 होगा, तो सभी लोग कहेंगे कि 45, सभी लोग का उत्तर सेम नहीं रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि कक्षा में जो बालकों का जो संग्रह है वो क्या है, समुच्चय, क्योंकि ये सभी के लिए डिफाइंड, सभी के लिए सेम उत्तर आएगा। ये जो है आपका समुच्चय, ये क्या है, समुच्चय है। इसी प्रकार जो है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अगर मैं कह दूं, बताइए 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का अगर संग्रह करिए, कलेक्शन करिए, तो सभी लोग यही लिखेंगे, सभी लोग यही लिखेंगे, सेम यही लिखेंगे कि 1 2 3 यन, जहाँ यन जो है क्या है 100 से कम है, यही सभी लोग कलेक्शन करेंगे। इसके अलावा कोई और करेगा, नहीं करेगा। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह होगा इस तरह से होगा, ये सभी लोग यही करेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं सभी का उत्तर यही आएगा, इसलिए ये क्या है, समुच्चय। ये क्या है, समुच्चय है, समुच्चय है। इसके बाद आ रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद द्वारा जो लिखित उपन्यास है वो जितना भी लिखे होंगे, 4 5 10 जो भी लिखे होंगे, सभी के लिए वही रहेगा, सभी के लिए सेम रहेगा। ये जो है एकदम निश्चित है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित जो उपन्यास है वो कितना है, गोदान गबन ये सब जो लिखा हुआ है, तो सभी के लिए सेम आएगा। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का जो संग्रह है ये क्या है, समुच्चय है, क्योंकि इनका जो लिखा हुआ उपन्यास एकदम निश्चित है और सभी के लिए सेम ही आएगा, सभी का उत्तर सेम आएगा कि यही उपन्यास है। इसके बाद आ रहा है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सम पूर्णांकों का संग्रह भी क्या है, समुच्चय है, क्योंकि सम पूर्णांकों का समूह, सम मतलब जो सम भी हो और पूर्णांक हो, 2 4 6 8 डॉट ये क्या है, सभी के लिए यही आएगा, सम पूर्णांकों का संग्रह। इसलिए ये क्या है, समुच्चय है। ये क्या है, समुच्चय है, क्योंकि ये सभी के लिए उत्तर क्या होगा, सेम होगा, सेम यही सभी लोग लिखेंगे। अब कह रहा है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। कोई भी अध्याय आप उठा लीजिए, उसमें जितने भी प्रश्न होंगे 10 20 जो होंगे, तो सभी बच्चे तो कहेंगे कि इस अध्याय में इतने प्रश्न हैं। किसी के लिए 11 हो, मान लीजिए, तो सभी के लिए 11 होगा ना, अध्याय में जो प्रश्न आएंगे मान लीजिए 11 हो 12 हो, तो सभी के लिए सेम आएगा, नहीं आएगा, सभी के लिए सेम आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका भी जवाब सभी से क्या होगा, सेम मिलेगा, इसलिए ये भी क्या है, समुच्चय है। अब कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये किसी भी जो है किताब में ऐसा नहीं लिखा होगा कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह यही है। क्यों, क्योंकि किसी को सांप जो है खतरनाक लगता होगा, किसी को बिच्छी से डर लगता होगा, किसी को बिच्छी जो है सबसे खतरनाक जानवर मानते होंगे कोई लोग। तो सबके लिए अलग अलग जानवर खतरनाक होते हैं ना, किसी के लिए सांप नहीं खतरनाक होता, किसी के लिए सांप खतरनाक होता है, किसी के लिए बिल्ली खतरनाक होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इस जानवरों का जो सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का जो संग्रह है वो सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग इसका आंसर अलग अलग मिलेगा, इसलिए कह सकते हैं ये समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं।
बस इतना ही इसमें करना था सेम। आप, मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्नावली 1.1 जो मैं 9 बताया हूँ, इससे आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि समुच्चय क्या है, समुच्चय क्या नहीं है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच।